ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है मंगलवार की चतुर्थी तिथि और बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं अपने बच्चों को लेके। भैया बच्चे हमारी हम बात ही नहीं सुनते हैं, वो गलत संगति में हैं, पूरे दिन फ़ोन चलाते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस 2 सुपारी लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा। जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपने बच्चे के लिए इस उपाय को ज़रूर करना होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, इस पूरी वीडियो में फिर से हम लोग 4 बहुत ही अच्छे से उपाय की बात करेंगे जो कि चतुर्थी तिथि के दिन ज़रूर करने चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी एक उपाय कर लेना, ठीक है। बहुत छोटी वीडियो होगी, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि होगी आपके बच्चों के लिए, है ना। बहुत सारी माताएं बहनें परेशान रहती हैं, भैया बच्चे बात ही नहीं सुनते, क्या करना। आपको लेना होगा इस तरीके से सुपारी। कितनी सुपारी? मात्र 2 सुपारी, ठीक है। लेकिन 2 सुपारी आपको पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली लेनी है। आप जाना किसी भी स्टोर पे, तो उनसे कहना भैया हमें पूजा पाठ वाली सुपारी चाहिए, खाने वाली नहीं। जो सुपारी पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, तो 2 सुपारी लेना। और आप ऐसे किसी भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा, चाहे तो आपके घर में हो या फिर किसी मंदिर में हो, जहाँ पर भोले शंकर और माता पार्वती दोनों साथ में ही विराजमान हो, एक ही फोटो में एक ही स्थान पे बैठे हुए हों, उनको आपको क्या करना होगा, एक एक, जैसे एक आपको सुपारी भगवान शंकर को समर्पित करनी है और एक सुपारी आपको माता पार्वती को। अब देखो, जो भी बच्चा आपके घर में जिद्दी है, बात नहीं सुनता, अगर ये सुपारी वो समर्पित करता है तो समझ लो कि सोने पे सुहागा है, बहुत जल्दी ये उपाय काम करेगा। लेकिन अगर वो बच्चा जिद्दी है, आपकी बात नहीं सुनता, तो सुपारी कहाँ से चढ़ाने जाएगा। तो जितनी भी माँ या फिर पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपने बच्चों का नाम, गोत्र बोल करके उस एक एक सुपारी को समर्पित करना होगा, है ना। यहीं पर मैं जब पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाई थी तो लोगों ने कहा भैया सुपारी हम उठा के फिर रख लेंगे क्या। देखो सुपारी वहीं पे पड़ा रहने दें। आप मान लो कि घर में साफ़ सफाई करते हैं, कहो भैया सब सुपारी वहीं पे रहती है, हम क्या करें। तो जब आप साफ़ सफाई करें तो दोनों सुपारियों को उठा करके संभाल करके रख दें, और जब भी आप किसी नदी, तालाब, सरोवर के पास जाएं तो उसको सुपारी को विसर्जन कर दिया करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि उसी दिन करो, जब भी आप जाएँ विसर्जन कर देना, ठीक है। बात आई समझ में। तो पहले उपाय में कुछ नहीं करना था, सिर्फ 2 सुपारी समर्पित करना था या फिर करवाना था अपने बच्चों से ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस वीडियो में दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय भी बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि भैया इस उपाय को करने से फ़ायदा क्या है। तो इसका एक फ़ायदा है, वो है लक्ष्मी, यानी कि माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, धन संपदा की कमी हमेशा बनी रहती है। तो कल है मंगलवार का दिन, साथ ही साथ कल है चतुर्थी का दिन, तो इस उपाय को करिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी बेलपत्र, है ना। कितनी बेलपत्र चाहिए आपको लेनी होगी 7 बेलपत्र। अब जैसे ही मैंने 7 बोला, बहुत सारी मेरी बहनें परेशान होंगी, भैया हमें एक तो मिलती नहीं, आप पता नहीं कहाँ 7 बता देते हो, 17 बता देते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। किसी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाना ना, तो वहाँ पे बहुत आसानी से बेलपत्र चढ़ा हुआ मिल जाएगा। उसी बेलपत्र को उठाओ, धुल लो और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने उपाय में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 7 बेलपत्र लेना। 7 बेलपत्र के साथ आपको लेना होगा इस तरीके से चावल। लेकिन अब इस उपाय में हमें कच्चा चावल नहीं लेना, हमें लेना होगा पका हुआ चावल। कौन सा? पका हुआ चावल हमें लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस छोटी सी कटोरी में पका हुआ चावल लेना। और इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं, ठीक है। नियम समझेंगे, क्रम समझेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पका हुआ चावल है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से, जितना ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं कर लेना, ठीक है। लेपन करने के बाद, चावल का लेपन करने के बाद, जो 7 बेलपत्र आपके पास में है, एक एक करके आपको अपनी विशेष श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। एक साथ मत समर्पित कर देना, एक एक करके समर्पित करना, वो भी उल्टा, है ना। बाकी जो डंडी का भाग होना चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, जैसा कि दिख रहा है कुछ इस तरीके से समर्पित करना, ठीक है। समर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना। फिर आपको वहीं पर खड़े होकर महादेव से प्रार्थना करनी है, महादेव हम लोग के घर में कहीं पर भी धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, हम लोग बहुत परेशान हैं पैसों को लेके, आप हमारी इस इच्छा को पूरी ज़रूर कर दें, ठीक है। पके हुए चावल के ऊपर जो 7 बेलपत्र समर्पित करके महादेव से प्रार्थना करता है, महादेव उसकी जो भी विशेष होती हैं, खासकर लक्ष्मी प्राप्ति की, धन संपदा की, वो पूरी ज़रूर होती है, ठीक है। 2 उपाय की बात की जो कि कितने आसान थे, आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये भी उपाय है कि अगर आप बहुत दिनों से परेशान हो, बहुत सारे व्रत कर लिए, बहुत सारे आपने पूजा पाठ करा लिए, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो इस उपाय को
करिएगा, लेकिन कैसे करना है और कहाँ करना है उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, कॉटन की लंबी वाली बत्ती यहाँ पर आपको बहुत सारी दिख रही है ना। हमें कितनी बत्ती चाहिए? 108 बत्तियाँ। कितनी बत्ती? 108। क्योंकि भैया तो बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें रुई की यानी कि कॉटन की बत्ती नहीं बनानी, क्योंकि फिर किसकी बनानी है? तो हमें बनानी होगी कच्चे सूत की। ये वही कच्चा सूत है जो आप लोगों ने अभी वट सावित्री व्रत की पूजा की होगी तो चारों तरफ घूमा होगा ना, परिक्रमा की होगी वट वृक्ष की, ये वही वाला कच्चा सूत है यानी वाइट कलर का। आप क्या करेंगे? इसी कच्चे सूत से 108 बत्ती, देखो जैसे यहाँ पर बनी हुई है 108 बत्ती आपको उसमें से ऐसे ही बना लेनी है, ठीक है। बनाने के बाद इन 108 बत्तियों की फिर एक बत्ती बनाना, आपस में इनको जोड़ देना तो एक बत्ती हो जाएगी। जैसे पतला पतला तो रहेगा तो आपको एक बत्ती बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो 108 जो बत्ती आपने बनाई है कच्चे सूत की, इसको आपस में फिर से बनाना और ये बन जाए, कोई भी एक बत्ती बन जाए, ठीक है। इस एक बत्ती को लेके चले जाना बजरंग बली के मंदिर में। इस उपाय को शाम के टाइम करना है, या तो मंगलवार या फिर शनिवार के दिन, ठीक है। पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या करेंगे? आपको सरसों का तेल का दीपक लगाना होगा, या फिर सरसों का तेल आपके घर में नहीं है तो घी या फिर सरसों का तेल, दोनों में से कोई भी एक लगाना। बजरंग बली के मंदिर पहुंचना, ठीक है। वहां पर एक छोटा सा दीपक रखना, उसमें सरसों का तेल या फिर घी डालना, और जो एक बत्ती आपने 108 से एक बत्ती बनाई है उसको रखना। आपकी जो भी विशेष हो, जो भी मनोकामना हो, जो भी कष्ट हो, उसका स्मरण करते हुए उस बत्ती को बजरंग बली के सामने जला देना, ठीक है। जलाने के बाद वहाँ बैठना, प्रार्थना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, और उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले आना, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, इस उपाय को सुबह नहीं करना है, इस उपाय को बजरंग बली के मंदिर में ही करना है, वो भी शाम के टाइम करना है, ठीक है। बात आई समझ में? कोशिश करिएगा घी का दिया लगाएं, अगर घी का दिया नहीं मिलता तो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में? तो 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय और सबसे अच्छे उपाय की, जो कि हमारा होगा चौथा उपाय। अब कहोगे भैया चौथा उपाय तो है, इसका बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है, ये बता दो। देखो इस उपाय को करने का एक फ़ायदा ही है, वो है बीमारी, है ना। आज के टाइम पे मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है, जैसे आप ये सोचते हो ना कि हमारे घर में बहुत बीमारी है, हम लोग क्या करें, भगवान हम ही से उदास हैं। ऐसा नहीं है, एक भी घर इस पृथ्वी का नहीं है जहाँ पर घर में बीमारी ना हो। किसी के यहाँ छोटी होगी तो किसी के यहाँ बड़ी होगी, तो आप सभी को परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे? आपको लेना होगा इस तरीके से सफ़ेद दूर्वा। कितनी दूर्वा लोगे? आपको 4 से 5, कितनी? 4 से 5 लेनी होगी सफ़ेद दूर्वा। अब यहीं पर बात आती है, भैया सफ़ेद दूर्वा हमें कहाँ मिलेगी, हम तो इतने बड़े शहर में रहते हैं, हरी दूर्वा तो मिलती नहीं है, सफ़ेद कहाँ से मिलेगी? देखो आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपके घर के आसपास, आपके घर से दूर जहाँ पर बहुत सारे घास लगे हों, बहुत सारे घास जमे हुए हों ज़मीन में, वहीं पर चले जाना, ठीक है। और एक छोटी ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को कोई नहीं बताएगा आपको, मैंने फॉलो कर रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ पर बहुत सारी घास हो ना, वहाँ पे जाना। वहाँ पर कहीं पर भी कोई ईंट पड़ी हुई हो, क्या चीज़, एक मिनट, वहाँ पर कहीं पर भी कोई ईंट पड़ी हुई हो घास के ऊपर, उस ईंट को उठाना। जैसे ही उस ईंट को उठाओगे, उस ईंट के नीचे आपको दिखेगी सफ़ेद दूर्वा। ये ट्रिक कोई बताएगा नहीं, आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उस ईंट को उठाना, उसके नीचे आपको सफ़ेद दूर्वा बहुत आसानी से मिलेगी, ठीक है। सफ़ेद दूर्वा ले लेना 4 से 5, और इन 4 से 5 दूर्वा को आप क्या करेंगे, अपने आँखों से चंद्र भगवान को, चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र भगवान को दर्शन करेंगे, उनको देखेंगे, ठीक है। उसी दूर्वा के बीच में से, जो 4 से 5 दूर्वा के बीच में आपने चंद्र भगवान के दर्शन किए हैं, उसी दूर्वा को लेके आएंगे, भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में रखेंगे। पास में कहने का मतलब कि आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखनी होगी, जैसे भी रखना चाहें, उल्टा सीधा, जैसे भी आपकी इच्छा हो। 4 से 5 दूर्वा रख देना, ठीक है। वहाँ पर बैठना, खड़े रहना, कैसे भी करके प्रार्थना करना कि भगवान हमारे घर की ये समस्या है, बीमारी है, हमारे पेट में प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ जो भी आपकी समस्या हो, उस समस्या को कहना। और उनसे साथ ही साथ परमिशन भी लेना कि भगवान ये जो दूर्वा हमने यहाँ पर समर्पित की है, आप इसको अमृत बना दें, आप इसको औषधि बना दें। और किसका नाम लेके चढ़ाना होगा, ध्यान ये भी रखिएगा, बालचंद्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना होगा। समर्पित करने के बाद क्या करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे। बहता हुआ जल
जल इसी दूर्वा से नीचे गिरेगा। इस दूर्वा को उठा लेंगे बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से, इसको लेके आप अपने घर चले जाना। जितनी भी दूर्वा आपने ली थी 4, 5, 6, 10, एक एक दूर्वा रोज सुबह जैसे ही आप सो करके उठें, ब्रश करें, फ्रेश हो गए, ब्रश करें, उसके बाद आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में से एक दूर्वा निकालें, बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से उसको चबा चबा करके खा लें और पानी पी लें। ठीक है, जितनी भी दूर्वा हैं करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी बीमारियां हैं धीरे धीरे करके बालचंद्रेश्वर महादेव दूर ज़रूर करेंगे, है ना। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपके ज़रूरत के हिसाब से हो, बीमारी, धन संपदा, नौकरी, व्यापार, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो अपने अकॉर्डिंग कर लेना। तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।